गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा अंडर पॉपुलेशन और जनसंख्या। जैसे पहले हमने दो टॉपिक इस संदर्भ में और कर लिए हैं। जैसे पहले हमने किया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन, फिर किया था हमने ओवर पॉपुलेशन। अब एक अंडर पॉपुलेशन का भी कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने पहले डायग्राम में भी देखा है। अंडर पॉपुलेशन की स्थिति क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं एक तरह से कि जब किसी प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जनसंख्या इतनी कम हो जाती है कि वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या बोलते हैं? अब जनसंख्या वाला देश कहलाता है। कहने का मतलब है कि जनसंख्या कम होती है और प्राकृतिक संसाधनों का क्या है, वो पूरा उपयोग नहीं कर पाती। तो इस प्रकार की अगर स्थिति किसी भी देश प्रदेश में पैदा हो जाती है तो वो क्षेत्र अवजनसंख्या वाला देश या प्रदेश कहलाता है। यानी अवजनसंख्या के हालात हैं जो तब भी पैदा हो जाते हैं जब किसी देश के संसाधन वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को नीचा किए बिना वर्तमान जनसंख्या से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। एक ही बात है, कहने का मतलब वही है कि जनसंख्या की तुलना में क्या है भाई, जब संसाधन ज़्यादा होते हैं तो अवजनसंख्या की स्थिति किसी प्रदेश में बन जाती है। तो इस आधार पर ब्राज़ील की 14 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या आज अवजनसंख्या मानी जा सकती है। परंतु जब ब्राज़ील को आज की बात बता कि आज की जो जनसंख्या क्या है वो उसको हम अंडर पॉपुलेशन मान सकते हैं। परंतु जब ब्राज़ील को यूरोपियों द्वारा बसाना शुरू किया गया था, यूरोप के लोगों के द्वारा जब इसको बसाया गया था, तब यह देश अवजनसंख्या वाला देश नहीं रहा होगा। हालांकि उस समय वहाँ की जनसंख्या का घनत्व वर्तमान घनत्व की अपेक्षा क्या है, बहुत कम था। यानी उस समय क्या है कि अवजनसंख्या वाला देश नहीं था, लेकिन अब क्या है, ये अवजनसंख्या वाला देश की श्रेणी में है। इसका कारण यह है कि आज जो संसाधन ब्राज़ील द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं उनकी तुलना में उस समय की प्रौद्योगिकी के अनुसार वहाँ के संसाधनों का बहुत कम उपयोग हो रहा होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आज जो प्राकृतिक संसाधन हैं ब्राज़ील द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं उनकी तुलना में उस समय की जो प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी, क्या है, छोटे स्तर की थी, नियमन थी, के अनुसार वहाँ के संसाधनों का बहुत कम उपयोग हो रहा होगा। लगभग यही जो स्थिति है अफ्रीका के जायरे बेसिन की है या कांगो बेसिन की है। इस प्रकार आज टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मध्य एशिया को भी अवजनसंख्या का क्षेत्र माना जा सकता है। किंतु यहाँ जो अपार खनिज संसाधन जो उपलब्ध हैं वो क्या है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और रूसी साइबेरिया की खनन व औद्योगिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते हैं। अंडर पॉपुलेशन का मतलब यही होता है कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या क्या है, कम है, तो क्या है, वहाँ के जो संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसी तरह इसने जैसे अभी बता रखा है दिवाकर जी ने कि मध्य एशिया का जो एरिया है वो क्या है, अवजनसंख्या का क्षेत्र माना जा सकता है, कि वो आसपास के जो एरिया हैं क्या है उनका क्या है भरण पोषण ये कर सकता है। जैसे उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूसी साइबेरिया, ठीक है। पहले मध्य एशिया में क्या है, पशुचारक ही रहते थे। पशुचारक एक तरह से जनजातियाँ थीं जिन्हें औद्योगिक प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं था। टेक्नोलॉजी क्या है उनकी निम्न स्तर की थी। वे केवल चराई द्वारा घास का उपयोग करना जानते थे, जिसका उन्होंने आवश्यकता से अधिक शोषण किया। परिणाम स्वरूप मध्यकाल में मध्य एशिया में जनसंख्या की तुलना में घास कम हो गई। तो इसका फिर क्या असर हुआ कि जो भूख की मार से बचने के लिए जो मध्य एशिया से जो लोगों के जो झुंड थे, जो समूह थे मध्य एशिया से लोगों के, वो क्या है दूर दराज के क्षेत्रों पर हमला करने लगे और अनंत पूर्वी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, भारत और चाइना में स्थायी रूप से क्या है बस गए। यानी मध्य एशिया से क्या है अलग अलग देशों में क्या है फैला हुआ है, एक तरह से ये बोल सकते हैं मानव समूह का जो हुआ है। इसी प्रकार संसाधनों के दोहन करने के लिए पर्याप्त जनसंख्या न होने के कारण रूसी साइबेरिया अवजनसंख्या वाला प्रदेश कहलाता है। कि रूसी साइबेरिया को भी क्या है हम इस कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि यहाँ पर क्या है अंडर पॉपुलेशन है। जाम्बिया की घुमक्कड़ चरवाहों के क्षेत्र भी अवजनसंख्या की वहाँ जो है स्थिति कम तकनीकी विकास के कारण क्या है पैदा हुई है। ये इसका क्या है उदाहरण है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था आपका ओवर पॉपुलेशन, उसमें भी निरपेक्ष और सापेक्ष जो शब्द आए थे, इसी प्रकार से इसकी तुलना भी हम क्या है निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में भी और जनसंख्या की कर सकते हैं। जैसे
निरपेक्ष और जनसंख्या की तुलना में सापेक्ष जो जनाधिक्य है अधिक व्यापक होता है। निरपेक्ष और जनसंख्या की संभावना क्या है, प्राय कम रहती है। यह केवल पूर्णतः एकाकी समाज में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या का पुनर्स्थापना रिप्लेसमेंट क्या है, कम होती है। इसके विपरीत जो सापेक्ष और जनसंख्या है तब हो सकती है जब संसाधनों का विकास नहीं हो पाता। यानी इसके जो दो वर्गों हैं आपकी जो अव जनसंख्या है कि सापेक्ष और निरपेक्ष। अब सापेक्ष में क्या है कि इसमें क्या है, संसाधनों का विकास नहीं हो पाता सापेक्ष और जनसंख्या में। और ये जो स्थिति है विकसित और पिछड़े दोनों प्रकार के देशों में क्या है, संभव है, पाई जाती है। विकसित देशों में ग्रामीण अव जनसंख्या अधिक व्यापक है और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अव जनसंख्या उच्च मृत्युदर के कारण होती है कि जो पिछड़ी जो जातियाँ हैं वहाँ पर क्या है, उच्च मृत्युदर के कारण क्या है, जनसंख्या कम हो जाएगी। इस समस्या को चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के प्रसार से क्या है, दूर किया जा सकता है और स्थिति को बदला जा सकता है। ये थे हमारे कॉन्सेप्ट आपका अंडर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन और जो आपका ओवर पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले कर चुके हैं।